बड़ी बड़ी पार्टियों का दौर चलाने वाले कभी इन चेहरों को भी देख लिया करो, इनकी बिलबिलाती आंखों को भी देख लिया करो मेरे दोस्तों, जो अपने गांव में भी आसपास में भी मौजूद रहते हैं, लेकिन हम उनको ढूंढते नहीं, तलाशते नहीं, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, आखिर तक बने रहना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। गरीबों की दास्तान मैं आपके सामने रखूंगा और यतीमों और मिस्कीनों की दास्तान रखूंगा और माँ बाप के हुकूक रखूंगा। माँ बाप को एक बार देखने पर, सिर्फ एक बार देखने पर कोई खिदमत नहीं की, पानी नहीं पिलाया, चारपाई सीधी नहीं की, बिस्तर नहीं लगाया, हाथ नहीं धुलाया, पैर नहीं दबाया, क्या मिलेगा इस पर? ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि इतने बड़े टॉपिक को आप छोड़कर मत जाना। इसमें बहुत बड़ी तादाद इंसानों की मुब्तला है और सारी इंसानियत का फायदा हो सकता है इस वीडियो से। मेरे मोहतरम अजीजों, अक्सर लोग 4-6 नौजवान, 10 नौजवान जमा होते हैं, उसमें ये बात भी चलती है कि चलो पार्टी करते हैं, जबकि घर में अच्छे से अच्छा खाना पक रहा है। उसके बावजूद भी पैसे की ज्यादती होने की वजह से वो ये प्लान बनाते हैं और अपने दोस्तों को लेके चल पड़ते हैं और होटलों में जाके 2000, 3000, 4000 की बिल, 5000 की बिल, 10,000 की बिल उनकी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पैसे का अंबार लगा हुआ है। मेरे मोहतरम अजीजों और खास तौर से नौजवानों, सोचो उन गरीबों के बारे में जो कूड़ेदान से खाना उठाकर खाते हैं, कूड़ेदान से खाना उठाकर खाते हैं, फुटपाथ पर जिंदगियां गुजारते हैं। हमारे अगल बगल में ऐसे पड़ोसी हैं जो अपनी दवा नहीं ला पा रहे हैं, जो हमें शेयर नहीं करते अपनी बेइज्जती के मारे कि मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मेरा पड़ोसी मुझे ताना देगा। पूछो उनके दिल से जाकर तो ये कहेंगे कि वाकईतन हमारा एक दवा का कोर्स चल रहा है, एक मर्ज का कोर्स चल रहा है, जिसको हम पैसा न रहने की वजह से नहीं कर पा रहे। उनके पैरों के चप्पल पे जरा गौर करना कि वो चप्पल जो है टूटे हुए हैं, लेकिन पैसे नहीं कि वो खरीद लें। उनके मासूम बच्चों पर जरा गौर करना, उनके ठंड में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करते। हाँ, एक दो है, किसी तरह गुजारा हो रहा है। तो ऐसे आसपास में भी लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो अस्थमा के मरीज है, यानी हांफते हैं और उनके दवाओं के पैसे का इंतजाम नहीं है। ये मेरे बगल की बात है मेरे दोस्तों। जो हो सकता है करने की कोशिश करता हूं, कर तो नहीं पाता उतना जितना करना चाहिए, लेकिन कोशिश में लगा हूं और आपको भी ये दावत पहुंचाना चाहता हूं कि इन पार्टियों में पैसा खर्च करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इन लोगों की छानबीन करके और उन नौजवानों को के अंदर एक जज्बा पैदा करो और अपने दोस्तों के अंदर एक जज्बा पैदा करो। चलो यार, खाने से बेहतर है कि उस बहन की मदद कर दी जाए, उस बूढ़ी माँ की मदद कर दी जाए जो अस्थमा की मरीज है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना मुंह मोड़ के उनकी मदद कर दोगे तो ऐसी दुआ उनके दिल से निकलेगी जो आपको दुनिया में कामयाब होने से नहीं रोक सकती, हम सब के रब के फजल करम से, और बाद मरने की आखिरत में भी एक बड़ा दर्जा आप हासिल करने वाले बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, उन गरीबों के बारे में गौर करो अपनी पार्टियों में, यानी इस तरह के जब चर्चे हों नौजवानों के दरमियान, चलो पार्टी करते हैं, तो कोई बंदा उसमें से खड़ा होकर ये डिस्कस भी करने वाला बन जाए, अरे मेरे भाई चलो उस खाला के पास, उस भाई के पास, उस दादा के पास, उस चाचा के पास, वो बहुत ज्यादा परेशान है। अंदर ऐसी ऐसी तड़प लेकर गरीब जिंदगी जीते हैं कि चाहते हैं कि मैं कह दूं, लेकिन मारे डर और वहम के नहीं कह पाते। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स यतीम के सर पर सिर्फ हाथ फेर देता है, कोई मदद नहीं की, कोई माल नहीं दिया, कोई कपड़ा नहीं दिया, कोई जमीन नहीं दिया, कोई घर नहीं दिया, कोई ऐसा छांव नहीं किया, कोई साया ऐसा नहीं बना, सिर्फ सर पर ऐसे हाथ फेर दिया, तो आता है हदीसों में कि उसके सर पर जितना बाल है उसके बराबर नेकियां मिलती हैं। सोचो एक सर में कितना बाल होता होगा, एक बार फेरने पर, दोबारा फेरा तो फिर उतना ही। मेरे दोस्तों, हैरान कर देने वाली ये बात है, और ये तो बहुत ही फ्री की नेकी है कि हम चलते फिरते भी सर पे हाथ फेर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते और झिड़कियां लगा देते हैं। और गरीब जो कि गरीब होता है तो थोड़ा लालची होता है, तो हमें बड़ी तहकीर उनकी आती है और उनको हम झिड़कते रहते हैं। सारे इंसान तो दुनिया में ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सरियत और गरीब के अंदर कमी भी ज्यादा पाई जाएगी, इसलिए
कि उनको ये देखकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है कि अमीर लोग, हमारे पड़ोसी लोग इतनी ज़्यादा नेमतों में हैं, इतना ज़्यादा मालो दौलत में हैं और हमारे पास इतना ही है। तो वो एक फितरत है कि उनके अंदर आपको देखकर बहुत सी कमियां उनके अंदर पैदा हो जाएंगी, चूंकि माल और दौलत उनके पास नहीं है। या तो फिर ईमान इस लेवल का हो, इतना तगड़ा हो, फिर ईमान इस लेवल का इस दौर में आपको देखने को शायद मिलता हो, शायद किसी का हो। इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत लोगों का आज भी ईमान मजबूत है, लेकिन अक्सरियत तो ये माल जो है बहुत ज़्यादा दिलों में इत्मीनान पैदा करता है। ये हम सब के रब की एक बड़ी नेमत है। तो उसको सोच कर भी कभी कभी गरीबों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाए। हो सके तो अब जो हम खाएं उसको खिलाएं, हो सके तो, लेकिन कम से कम इतना है कि वो भूखा ना सोए, वो कपड़े के लिए परेशान ना हो, उसके चप्पल टूटे ना हो, और वो दवाओं के कोर्स के पूरा करने के लिए परेशान ना हो, बेचारा सोच में ना पड़ा हो। उसकी ये परेशानी हम दूर करने के ज़रिया बन जाएं। मेरे मोहतरम अज़ीज़, जिस दिन हम इस तरह करने लगे तो हम चमक जाएंगे दुनिया के अंदर भी, और बाद मरने की भी। इज्जत पाने से हमें कोई बचा नहीं सकता। तो इस तरफ लौटो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, और ऐसी वीडियो को शेयर करो ताकि लोग एक दूसरे के पास जा जाकर, चल चल कर, पूछ कर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाले बने और उनकी तंगियों को दूर करने वाले बने। जो आप देख रहे हैं वीडियो पर कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं पड़ रहा है। आज भी पड़ोसी परेशान हो, हैरान है, और बगल में मालदार मौजूद है, बगल में जो है लखपति करोड़पति मौजूद है, और उसके दवाओं के कोर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, जबकि दवाओं का 2000 4000 का है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत तेज़ी से आम करो ताकि एक एक इंसान तक ये वीडियो पहुँचे और गरीबों का दर्द दूर हो सके, गरीबों का गम दूर हो सके। मेरे मोहतरम अज़ीज़, अब मैं आता हूँ माँ बाप के देखने पर हम सब का रब क्या अता करेगा, जबकि हमने कोई खिदमत नहीं की, सिर्फ मोहब्बत से देखा। एक हज और एक उम्रे का सवाब, एक बार देखने पे, यानी मोहब्बत से आपने देखा ऐसे, तो एक हज उम्रे का सवाब। सोचो कितना सस्ता सौदा है। आपने पैर नहीं दबाया, आपने हाथ नहीं धुलाया, आपने दवा नहीं खिलाई, आपने सर नहीं दबाया, सिर्फ देखा। अरे ऐसी फ्री की नेकी, इतना बड़ा मुकाम सिर्फ देखने का, हज उम्रे का सवाब। काहे को छोड़े हम मेरे दोस्तों, हम बार बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखें ताकि हमारा अजर बढ़ता चला जाए और हमारा दर्जा बढ़ता चला जाए, और ढेर सारी नेकियां लेकर हम अपने रब के सामने खड़े होने वाले बने और अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाए। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहा अपने माँ बाप को झिड़कियाँ मत लगाओ, उफ तक न करो। वो बचपन में जितनी मुश्किलों से हमें पाले हैं उसको बयान नहीं किया जा सकता। बस हम कह सकते हैं, आप सुन सकते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते। अब जो तकलीफ़ें उन्हें हुई हैं, एक एक पल जितना वो जो है तड़पे हैं, जितनी कसक उन्होंने उठाई है, उसका बयान करना मेरे बस में नहीं है, शायद आपके बस में हो। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में शेयर कर दो ताकि ये कीमती बातें लोगों तक पहुंच सके और लोग अमल करने वाले बने, और उस अमल के करने का अजर आपके भी खाते में जाए, उसका शेयर आपको भी मिले, जो मैदान महशर में देखकर, यानी जब हम सब का रब हमें हमारे सिले का, हमारे किए हुए का बदला देगा, तो हम हैरान हो जाएंगे, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इतना करने का इतना ज़्यादा जो है अजर, इतना ज़्यादा मुकाम, इतनी बड़ी जन्नत। मेरे दोस्तों, चैनल से जुड़ने की कोशिश करो। चैनल थोड़ा नया है अभी, आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।